आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो उसके 12 अध्याय उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्मान में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी, आज का वचन हर एक के जीवनों से बातें करें पिता, हर एक के जीवन में बदलाव लेकर आए पिता, हर एक के जीवन प्रेम और भलाई नम्रता को लेकर आए पिता। आज का वचन सभी को पिता 100 गुना फलाए मेरे पिता। सबको रात में सौंपता, अपना को रात में सौंपते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो, और भाईचारे के प्रेम एक दूसरे से करते रहो और स्नेह रखो। हालेलुया। और परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। वो प्रभु कहता कि एक दूसरे का आदर करो और प्रयत्न में आलसी ना हो, आत्मिक उन्मान में भरे रहो। प्रभु यीशु मसीह कहता कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो, कोई भी काम करने से आलस ना करना चाहिए, ना प्रार्थना के लिए आलसी करे, ना किसी काम के, लेकिन उसमें प्रयत्न करने में आलस नहीं होना चाहिए। और आशा में आनंदित रहो, कलश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे प्रार्थना में नित्य लगे रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं चोर के समान आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, उसका कोई निश्चित समय नहीं बनाया गया और वे कभी भी आ सकता है। इसलिए वो कहता है कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मेरे अजीजों, आप और मुझे प्रार्थना भी करना है, एक दूसरे के साथ प्रेम और भलाई भी करना है, और आत्मिक उन्नति करना है एक दूसरे के लिए, और कारण बनना है। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, भलाई और पहुनाई करने में लगे रहो। हालेलुया। यहाँ पर किताब प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता, जो पवित्र लोग हैं, जो मेरे पवित्र लोग, जो मेरे विश्वासी लोग हैं, यदि उनके हो सके कुछ आवश्यकता के अनुसार आप यदि आपके पास आए तो उसकी आवश्यकता करो, उनकी आवश्यकता को पूर्ति करो, उनको पहनाई करने में लगे रहो, एक दूसरे की भलाई करो, एक दूसरे की पहनाई करने के लिए प्रभु ने हमें कहा है। और अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रोवो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमान ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो अपने सताने वाले लोग हैं उसको आशीष दो। आज मैं कहीं लोगों को देखता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मुझे एक बात सीखने को मिलती है कि मैं कहीं लोगों में से देखता हूँ कि एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। मसीह होने के नाते भी एक दूसरे की बुराई, उनके मुंह से चुगली की बातें कभी खत्म नहीं होती। वो एक दूसरे की आशीष नहीं देते, लेकिन वो श्राप करते हैं। यदि हम दूसरे की चुगली खा रहे, एक दूसरे की निंदा करें, तो हम श्राप दे रहे हैं। मेरा जीजो, हमें उनको आशीष देना है। जो बातें जहां पर जो हुई उस बात को बोलना चाहिए। हमें एक दूसरे की बात यहाँ से वहां और वहां से उठा के हमें नहीं रखना है, लेकिन हमें आशीष का कारण बनना है, उनको आशीष देना कि प्रभु इनको भी क्षमा कर, इनको भी समझ बुद्धि ज्ञान दे कि एक दूसरे के प्रति ये बुराई ना करें, लेकिन ये भी अच्छाई में आगे बढ़ने पाए, आपके आशीष को पाने वाले बन जाए। आनंद के साथ आनंद करो। और यदि कोई रोने वाले, कोई किसी के ऊपर मुसीबत आने से वो रो रहा है, तो उसके ऊपर हमें हंसना नहीं चाहिए। चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी, हमें उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन उनको हम हो सके हमें जितनी उनको मदद करनी चाहिए, उनके साथ हमें भी दुख भोगी संग होना चाहिए उनके। हम उसकी संगति में जाने की प्रभु सच मेरे खुदा, इनके साथ जो दुख है वो मेरा भी है प्रभु, इनको दुख से बाहर ला प्रभु, चाहे वो विश्वास करे ना करे। हमें प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी। प्रभु ने कहा कि अपने हित के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो। यानी मेरे अजीजों, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। यदि वो दुख में है तो हमें दुखी होकर उनके लिए प्रार्थना करना है। अगर वो रो रहे हैं तो रोते के साथ हम प्रभु के साथ प्रार्थना, प्रभु इनको भी बचा, इनको भी इनकी आंखें खोल दे पिता। तो क्या प्रभु हमें आशीष नहीं देगा? देगा। तो हमें भी एक दूसरे को आशीष देना जिससे प्रभु हमें देता है। हालेलुया। आगे लिखा है कि आगे हम जब हे प्रियो बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग यदि कोई विरोध में खड़े हो जाते हैं, कोई हमारे इससे झगड़ा करता है, उनका बदला लेने की सोचते हैं कि ये मेरे ऐसा किया, मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा। मेरे अजीजों, यदि हम विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो हम बदला लेना नहीं चाहिए। परमेश्वर का अवसर दो, मौका दो। यदि हम उनकी बुराई करेंगे और हम खुद की सफाई देते रहेंगे तो हमें भी लोग बुरा कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि हम उनकी बुराई कर रहे हैं। तो हमें भी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए और ना हमें खुद की सफाई देना चाहिए। हमें प्रभु के वचन के निमित्त हमें आज्ञाकारी बनकर उस बात को भूलकर हमें अच्छाई का बांटना है। हम प्रभु मसीह के लोग हैं,
यदि हमारे जीवन में, हमारे मन में हमने वचन को सुना है, तो हमें वचनों को बांटना है, वचनों को गवाही सुनाना लोगों के बीच में, ताकि वो भी हमारे और हमारे जीवन को देखकर वो भी आशीष को पा सके। यदि हम किसी के विश्वासी होते हुए किसी की बुराई करेंगे, वो कहेंगे यार ये विश्वासी लोग होते हुए इनके जीवन में कोई सुधार नहीं है, तो भाई हम विश्वासी बन के क्या कर सकते हैं? तो ये हम क्या कर रहे हैं? ठोकर का कारण बन रहे हो। ठोकर जो कोई खिलाता है प्रभु से दंड देता है मेरे अजीजों। इसलिए आप और मुझे ठोकर का कारण नहीं बनना है, लेकिन हमें आशीष देने वाला बनना है, मदद करने वाला बनना है, पहुनाई करने में लगे रहना है, हमें प्रार्थना में नित्य लगे रहना है, हमें प्रेम करना है अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से, सभी से हमें प्रेम करना है और हमें आगे बढ़ना है। तभी प्रभु हमें भी आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा कि बदला लेना प्रभु का काम है, हमारा नहीं है कि मुझे क्यों कहा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें प्रार्थना में रखना। प्रभु लोगों ने मुझे ऐसा बोला, प्रभु उनको धन्यवाद, उनको आशीष दे मेरे खुदा, वो आशीष रहे पिता, लेकिन एक दिन मुझे विश्वास है कि आप मेरी सच्चाई का सामना करेगा। प्रभु हम मेरे अजीजों, यदि हम सच्चाई को हम सामने लाने के लिए यदि हम कोशिश करेंगे, तो हमें कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और उस सच्चे सामने में से भी नहीं आएगी, लेकिन बुराइयां बढ़ेगी। इससे अच्छा कि हम यदि हमारी कोई बुराई कर रहा है तो हमें बुराई उनको करने दो, क्योंकि हमें मालूम है कि मैं सच्चाई पे खड़ा हूं, तो प्रभु एक दिन मुझे जीत दिलाएगा। लोग मुझे बुरा भला जो भी कहें, मुझे कोई सा फर्क नहीं पड़ता है मेरे अजीजों। यदि हम मसीह लोग तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, चाहे हमें डांट दे, चाहे बुरा भला कह दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को डांटा गया, तू पापी है, तू झूठ है, तू मक्कार है। यीशु मसीह को क्या क्या दोष लगा, लेकिन वो चुपचाप रहा, क्योंकि उसको मानते कि एक दिन सत्य की हमें जीत होती है। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आप और मुझे सत्य का जीत दिलाएगा। यदि हमारी कोई बुराई करे तो आप ये ना डरे कि मेरी बुराई क्यों, जो व्यक्ति आगे बढ़ता है प्रभु में सक्सेस होता है, जो आशीष पाता है उसी की बुराई होती है मेरे अजीजों। जो कि सत्य पर चलता है, सत्य के व्यक्ति को ही बुराई लोग करते हैं, और वो लोग आशीषित होंगे स्वर्गीय राज में, और पृथ्वी पे भी आशीषित बने रहेंगे मेरे अजीजों। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु जी में हर एक को देखने वाले सुनने वाले तेरे हाथ में सौंपते मेरे खुदावन। तेरा वचन कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, भलाई करो, प्रार्थना करो, दुआ करो एक दूसरे के लिए। जैसे दुखी है वो भी, तुम भी दुखी बन जाओ उनके साथ। और अपने कहा पिता की बुराई नहीं, हम आशीष देने वाले बने। सच मेरे खुदा, हम हर एक को आशीष देने वाले बना। आज से प्रभु हम तेरे आज्ञाकारी बन के चले, तेरे डर तेरे भय में चले। और आज से पिता हमारे जीवन में पवित्र आत्मा, प्रेम की आत्मा, सत्य की आत्मा, नम्रता की आत्मा, मददगार की आत्मा हमारे जीवन में आए। प्रभु हमें सिखाए, हमें समझे तेरे वचनों के निमित्त, हमें ताकत, बल, हिम्मत और हियाव दे मेरे खुदा। जितने देखने सुनने वाले आज को वचन आशीषित होने पाए, इनके जीवन में आशीष ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से। एक दूसरे की भलाई करने वाले बने, एक दूसरे के लिए आशीष के कारण यीशु मसीह के नाम से बने। हरी को आत्मा इनके जीवन को बदल, इनका आत्मा को बदल। ये नामर दिन हो जाए पिता, एक गाल पे थप्पड़ दूसरा फिर दे, हमें हरी को बना मेरे पिता। तेरे वचन के लिए हम आज्ञाकारी बने प्रभु जी, और हमें तेरे डर तेरे भय में चले, तेरा आज्ञाकारी बनकर तेरी प्रार्थना में हमेशा लगे रहे मेरे खुदावन। सबको तेरे आत्मा से प्रभु जी प्रार्थना सुना, ब्लेस के आशीष, धन्यवाद मेरे खुदावन। प्रार्थना यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।